प्रिय शिक्षार्थियों, स्वयं के पाठ्यक्रम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट 12 रिसेंट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस इकाई का उद्देश्य है शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों की अवधारणा को समझना, शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त आधुनिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को स्पष्ट करना, वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त नवीन आयामों की व्याख्या करना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वर्तमान प्रवृत्तियों के महत्व को स्पष्ट करना। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियों की अवधारणा को समझ सकेंगे, शिक्षण अधिगम में प्रयुक्त आधुनिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगे, वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त नवीन आयामों की व्याख्या कर सकेंगे तथा साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वर्तमान प्रवृत्तियों के महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसमें समय तथा आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, जो शिक्षा की निरंतरता को एक सशक्त आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा जगत में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षण और सीखने का नया दृष्टिकोण है जो वर्तमान ज्ञान आधारित समाज के लिए आवश्यक है। समय एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहे हैं। वर्तमान विज्ञान एवं तकनीकी के युग में शिक्षा प्रक्रिया तीव्र गति से परिवर्तित हो रही है, जैसा कि पहले नहीं हुआ। तेजी से नई नई तकनीकी शिक्षा प्रणालियों में समावेशित होती जा रही हैं, जो 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को गुणात्मक, प्रासंगिक तथा भविष्योन्मुखी अर्थात फ्यूचरिस्टिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी वर्तमान समय के लिए आवश्यक जीवन कौशलों के विकास के लिए केंद्रीय भूमिका है, जिनमें कुछ इस प्रकार है, जैसे ऑनलाइन अधिगम। आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन एवं विकास लाने के लिए उच्च कोटि की विकसित संप्रेषण एवं सूचना तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा है, जिसमें कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आया है। वर्तमान समय में भारत तथा विश्व के अधिकांश देशों में शिक्षा प्रक्रिया में इंटरनेट का उपयोग तेजी से किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियों का उद्भव हुआ है, जैसे नेटवर्किंग प्रणाली, वेबसाइट्स, ई स्कूल, ई लर्निंग प्रणाली, आभासी कक्षा आदि। ई लर्निंग, इसे इलेक्ट्रॉनिक अधिगम भी कहते हैं। इसमें तकनीकी तथा अधिगम विधियों को समावेशित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर नेटवर्क तथा बहुमाध्यम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इसका आरंभ ब्रिटेन में हुआ। यह शिक्षा में प्रयुक्त एक नवीन प्रवृत्ति है, जिसमें पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण कंप्यूटर एवं इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है, जो शिक्षार्थियों को वास्तविक अधिगम अवसर प्रदान करती है। इसमें शिक्षार्थियों को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। यह अधिगम स्वनिर्देशित होता है, अर्थात सेल्फ डायरेक्टेड, जिसमें विविध प्रकार की सूचना तथा संचार प्रविधियां प्रयुक्त की जाती हैं। ई अधिगम भौगोलिक बाधाओं से प्रभावित नहीं होता, अर्थात भौगोलिक बाधाएं ई अधिगम को प्रभावित नहीं करती हैं। यह पारंपरिक शिक्षा से अधिक मितव्ययी अर्थात कॉस्ट इफेक्टिव एवं तीव्र होता है। यह शिक्षार्थियों में कंप्यूटर एवं इंटरनेट कौशलों के विकास में सहायक है। आइए अब हम जानेंगे ई अधिगम के प्रकार। ई अधिगम के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं: ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम, सिंक्रोनस अधिगम, असिंक्रोनस अधिगम, स्वाध्याय, वेब आधारित अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम।
इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसे मुक्त अधिगम भी कहते हैं। ई अधिगम की तकनीकियां इस प्रकार हैं: वेब आधारित अनुदेशन, बहुमाध्यम, वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल अधिगम, इंटरनेट पाठ्यवस्तु तथा अधिगम व्यवस्थित सॉफ्टवेयर अर्थात लर्निंग मैनेज्ड सॉफ्टवेयर्स, अनुकरणीय, सिमुलेशन अधिगम, रोल प्ले तथा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एवं आभासी कक्षा इसमें महत्वपूर्ण है। ई अधिगम के लाभ। ई अधिगम वर्तमान समय में एक बहुत लोकप्रिय तरीका है। इसके लाभ हैं सुगमता एवं सुविधा, चयन एवं व्यय, लचीलापन, उच्च धारण क्षमता, अधिगम में सहयोग और अधिगम के वैश्विक अवसर अर्थात शिक्षार्थी को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हो पाती हैं ई अधिगम के माध्यम से। आभासी कक्षा कक्ष। आभासी कक्षा कक्ष क्या है? आभासी कक्षा कक्ष से तात्पर्य ऐसी कक्षा से है जिसमें आधुनिक कंप्यूटर एवं संप्रेषण तकनीकी एवं अन्य संसाधनों जैसे इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, सीडी रोम, मोबाइल का आदि प्रयोग करके शैक्षणिक परिस्थितियों का आयोजन किया जाता है। यह ऐसा शिक्षण अधिगम वातावरण है जो संस्था या शिक्षक के पास जाए बिना ही शिक्षार्थियों को वहां चल रही शिक्षण अनुदेशन गतिविधियों में भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। शिक्षार्थी को यह आभास होता है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है, क्यों कि वह वास्तविक कक्षा की भांति व्याख्यान सुनता है, प्रश्न पूछता है तथा पृष्ठपोषण प्राप्त करता है। आभासी कक्षा कक्ष शिक्षण की निम्न विशेषताओं के कारण यह शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह छात्रों की सुविधानुसार किसी भी समय एवं स्थान पर शिक्षण अधिगम करने में उपयोगी है। यह दूरवर्ती शिक्षा की एक सहायक प्रविधि है, अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन की यह एक असिस्टिव टेक्निक है जिसमें छात्र किसी भी व्यवसाय में रहकर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें नवीन तकनीकियों एवं माध्यमों का प्रयोग होने के कारण यह छात्रों एवं शिक्षकों की रुचिकर एवं प्रेरणादायक माध्यम है। आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली द्वारा विश्व के किसी भी विषय के प्रभावशाली शिक्षक की कुशलता, अनुभव एवं ज्ञान का लाभ प्रत्येक छात्र कहीं से भी उठा सकता है। आभासी कक्षा कक्ष प्रणाली में सामान्यतः सभी क्रियाएं ऑनलाइन की जाती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, फीस, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन, उपलब्धियों की जानकारी, परीक्षा फल प्रदान करना आदि। आभासी कक्षा कक्ष की कुछ सीमाएं भी हैं। आभासी कक्षा कक्ष में यदि बहुत से गुण हैं तो कई सीमाएं भी हैं। संक्षेप में इन कमियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, परंतु आभासी प्रणाली में यह कर पाना संभव नहीं है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली के 3 प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। इन तीनों में आभासी कक्षा ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर भी ले, परंतु भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाना संभव नहीं है। और शिक्षण में यदि भाव पक्ष का विकास नहीं होगा तो वह शिक्षण अधूरा ही माना जाएगा। निसंदेह यह शिक्षा प्रणाली लचीली है, परंतु शिक्षार्थियों में विचलन, डिस्ट्रैक्शन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब हम जानेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है? जब अनेक इकाइयां किसी एक उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करती हैं तो वह एक नेटवर्क बनाती हैं। नेटवर्क की इकाइयां किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबद्ध होती हैं। जब एक से अधिक कंप्यूटर आपस में किसी माध्यम से जुड़े हों और विविध डाटा और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की स्थिति में हों, तब ये एक कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करते हैं। नेटवर्किंग का महत्व
वर्तमान युग को सूचना क्रांति का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज दैनिक जीवन में हम सभी के लिए सूचनाओं का विशेष महत्व है। ये सूचनाएं किसी भी माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सबसे सशक्त माध्यम कंप्यूटर माना जाता है। सूचना के वितरण के लिए भी कंप्यूटर सबसे सरल, सस्ता और विश्वसनीय साधन है। कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाओं को पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर दूर भेजा जा सकता है। आज सूचनाओं के रूप में जटिल से जटिल ग्राफिक्स को सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से सुरक्षित भेजा जा सकता है। नेटवर्किंग के माध्यम से ही आज एक व्यक्ति दूसरे से सहजता से संपर्क स्थापित कर सकता है। इतना ही नहीं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अपने पास बैठा महसूस कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा ही सच है जिसके माध्यम से हम घर बैठे दूर दराज देश के किसी भी व्यक्ति जो इस सेवा का उपयोग करता है से रूबरू होकर इस प्रकार सवाल जवाब कर सकते हैं जैसे कि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हों। अब हम समझने का प्रयास करेंगे मिश्रित शिक्षा प्रणाली। यह एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग आमने सामने अर्थात फेस टू फेस तरीके से करता है और दूसरा भाग डिजिटल एवं ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग करके पूर्ण करता है। मिश्रित शिक्षा में समय, टाइम, जगह, प्लेस, विधि, मेथड और गति, पेस का नियंत्रण शिक्षार्थी के हाथ में होता है। यह एक निर्देशात्मक अर्थात डायरेक्टिव पद्धति है, एक शिक्षण और सीखने का नया दृष्टिकोण है जो निर्देश देने के लिए कंप्यूटर मध्यस्थता गतिविधियों के साथ आमने सामने कक्षा विधियों को जोड़ती है। इस शैक्षणिक दृष्टिकोण का अर्थ है आमने सामने और ऑनलाइन गतिविधियों के मिश्रण के साथ ही तुल्यकालीन सिंक्रोनाइज्ड और अतुल्यकालीन असिंक्रोनाइज्ड शिक्षण उपकरणों का एकीकरण जो शिक्षण प्रक्रियाओं की व्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। मिश्रित शिक्षा डिजिटल शिक्षण उपकरणों को अधिक पारंपरिक कक्षा के साथ आमने सामने शिक्षण के संयोजन के शैक्षिक अभ्यास को दिया गया शब्द है। दुनिया लगातार बदल रही है और जीवन के विभिन्न क्षेत्र अर्थात डोमेन्स इससे प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। डिजिटल तकनीकी के विकास का शिक्षण संस्थानों में सीखने एवं शिक्षण प्रक्रियाओं में व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी नितांत आवश्यक है। मिश्रित शिक्षा ब्लेंडेड मोड, ऑनलाइन और फेस टू फेस मोड का मिश्रण मात्र नहीं है, बल्कि यह दोनों तरीकों में सार्थक गतिविधियों के संयोजन का सुनियोजित रूप है जो मुख्य रूप से सीखने के परिणामों और शिक्षार्थी केंद्रित निर्देशात्मक वातावरण पर केंद्रित रहता है। ब्लेंडेड लर्निंग की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। सीखने की प्रक्रिया में छात्र की व्यस्तता इंगेजमेंट में वृद्धि, शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य बेहतर बातचीत, सीखने की जिम्मेदारी, समय प्रबंधन और लचीलापन, बेहतर सीखने के परिणाम, संस्थागत प्रतिष्ठा में वृद्धि, शिक्षण और सीखने के माहौल में अधिक लचीलापन तथा निरंतर सीखने के लिए उत्तरदायित्व की भावना का विकास, अनुभवात्मक सीखने के लिए बेहतर अवसर। मिश्रित अधिगम में शिक्षक की भूमिका को जानने का प्रयास करेंगे। मिश्रित अधिगम शिक्षक की भूमिका को ज्ञान प्रदाता नॉलेज प्रोवाइडर से कोच और संरक्षक में बदल देती है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि शिक्षक छात्रों की शिक्षा में निष्क्रिय या कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके विपरीत शिक्षार्थियों के सीखने पर शिक्षकों का और गहरा प्रभाव हो जाता है।
ब्लेंडेड लर्निंग में शिक्षार्थियों की भूमिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यह शिक्षार्थियों की सीखने के प्रति रुचि बढ़ाने में सक्षम है। शिक्षार्थियों की ध्यान केंद्रण क्षमता में वृद्धि, इंटरनेट जैसे संसाधनों के साथ कार्य करना, सीखने के प्रति जुड़ाव विकसित करने में भी मिश्रित अधिगम सहायक है। मिश्रित अधिगम अन्वेषण और अनुसंधान में शिक्षार्थियों को स्वायत्तता प्रदान करती है। ई लर्निंग सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों की क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षार्थियों में स्वचालन और जिम्मेदारी की भावना के विकास में भी यह सहायक होती है। छात्र स्वामित्व अर्थात स्टूडेंट ऑटोनॉमी को बढ़ाने में भी यह मदद करती है। छात्रों को अपनी गति से सीखने में सक्षम बनाती है, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करती है। कंप्यूटर साक्षरता के विकास में मिश्रित अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिश्रित शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आशाजनक विकासों में एक रही है। यह दृष्टिकोण आपको पारंपरिक कक्षा निर्देश को आधुनिक ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है। यह वर्तमान प्रवृत्ति न केवल छात्रों के शैक्षिक अवसरों में सुधार करती है, बल्कि अध्ययन में उनकी रुचि को भी बढ़ाती है। तेजी से बदलते शिक्षा के माहौल में शिक्षकों को अभिनव प्रयोगों और छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। नई प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड मॉडल और शिक्षा के बदलते परिदृश्य के साथ यह सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि छात्र सीखें और सीखने का आनंद लें। विभिन्न शिक्षण प्रविधियों से शिक्षकों को अपने शिक्षण को रुचिकर बनाने और प्रभावी शिक्षण शास्त्र इफेक्टिव पेडागोजी को खोजने में मदद मिल सकती है, जो सीखने के परिणामों को सुधारने में सफल हों। अभिसरण सोच कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसरण सोच में एक समाधान तक पहुंचने के लिए जानकारी के अलग अलग टुकड़ों का उपयोग कैसे किया जाए शामिल होता है। इसका उपयोग आमतौर पर सीमित कौशल और ज्ञान की आवश्यकता वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाता है, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, मिलान प्रश्न आदि। तथा अभिसरण सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसरण सोच अलग अलग सोच के लिए छात्रों को एक संकेत से शुरू करने और गंभीरता से सोचने पर आधारित होती है, इसीलिए वह अलग अलग उत्तरों की ओर मुड़ जाते हैं, जैसे रचनात्मक लेख, क्रिएटिव राइटिंग, निबंध लेखन और रचनात्मक विश्लेषण आदि। गणित के प्रवाह के निर्माण में अभिसरण सोच एक आवश्यक घटक है। विषय में धारा प्रवाहिता के लिए अभिसरण सोच कन्वर्जेंट थिंकिंग तथा आधारभूत अवधारणाओं को समझने में अभिसरण सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग आवश्यक है। भिन्न सोच छात्रों को आधारभूत अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। एक बार जब आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप इन्हें कक्षा में लागू करने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे आपके छात्र बेहतर तरीके से सीख सकेंगे और जटिल विषयों को समझने में सफल होंगे। अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक अधिगम शिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को संलग्न करने और शामिल करने में मदद कर सकता है। पारंपरिक शिक्षण शिक्षक केंद्रित है, इसमें निश्चित मूल्यांकन शैली है। अवधारणाओं को समझाने के लिए शिक्षक ज्ञान हस्तांतरण का उपयोग करता है। इसके विपरीत अनुभवात्मक शिक्षा छात्रों के लिए एक आकर्षक सीखने का अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्र सीखने के नए तरीकों में संलग्न हों, जो उन्हें केंद्रित रहने, फोकस्ड रहने, तेजी से और गतिशील रूप से सीखने में मदद करते हैं।
शैक्षिक एप्स और गेमिफिकेशन। पाठ्यक्रम में शैक्षिक एप्स और गेमिफिकेशन तत्वों का एकीकरण सीखने को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाता है। शैक्षिक गेम सक्रिय भागीदारी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं और सीखने के उद्देश्यों को सुदृढ़ करते हैं। कोडिंग और रोबोटिक्स शिक्षा। कोडिंग और रोबोटिक्स डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटेशनल सोच को बढ़ावा देता है। स्क्रैच और रोबोटिक्स किट जैसे प्लेटफॉर्म छात्रों को व्यवहारिक परियोजनाओं के माध्यम से समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता विकसित करने में सहायक होते हैं। एआई और अनुकूलित शिक्षण। एआई संचालित अनुकूलित शिक्षण प्लेटफॉर्म शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार निर्देश तैयार करते हैं। ये सिस्टम अलग अलग शिक्षण शैलियों और गति को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सामग्री, आकलन और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए डाटा का विश्लेषण करते हैं तथा शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। ऑनलाइन सहयोग उपकरण के अंतर्गत जैसे गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन जैसे ऑनलाइन सहयोग उपकरण दस्तावेजों, प्रस्तुतियों और परियोजनाओं पर वास्तविक समय के सहयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। ये उपकरण भविष्य के कार्यस्थलों में टीम वर्क, संचार और डिजिटल सहयोग की तैयारी को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण के लिए डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स टूल शिक्षकों को शिक्षार्थी की प्रगति को ट्रैक करने, सीखने के अंतराल की पहचान करने और निर्देश को व्यक्तिगत बनाने में मदद करते हैं। डाटा का विश्लेषण करने से समुचित निर्णय लेने और व्यक्तिगत तौर पर शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करने के लिए उद्देश्यपूर्ण हस्तक्षेप के अवसर प्रदान करता है। रोबोटिक्स कार्यक्रम व्यवहारिक, अनुभवात्मक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षार्थियों को नवाचार के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी और संसाधन, रचनात्मकता तथा समस्या समाधान क्षमता के विकास को प्रेरित करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, आशा है कि यह व्याख्यान आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर सिद्ध होगा।